छाया हुआ है पहले फेज की वोटिंग के बाद से। कोई उत्तराखंड का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई दिल्ली का है, कोई कहीं और का है जो उसने वहां के विधानसभा चुनाव में वोट किया, बाद में फिर वो अब जाकर बिहार वाले चुनाव में भी वोट कर रहा है। इसके लिए क्या कोई गाइडलाइंस, क्या कोई नियम है क्या चुनाव आयोग का? नहीं, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है मकसूद। जो जहां का वोटर है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है। अब ये अलग बात है कि एसआईआर में जो वोटर बिहार के हैं और वो बाहर दूसरे राज्य में, चूंकि एसआईआर तो हुआ नहीं है, तो वहाँ के वोटर लिस्ट में उनका नाम है और यहाँ भी हैं, तो वो वोट कर रहे हैं। और इसमें कोई अभी ऐसी कोई बंदिश तो नहीं दिख रही है, कोई गाइडलाइन या फिर कोई उस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि दूसरे राज्य में वोटर है तो उसको यहाँ चेक किया जा सके। सिर्फ बिहार के रहने वाले वोटर ही एक दूसरे जगह के थे। उसमें अधिकांश जगहों पे 45 के आसपास लाख के आसपास मतदाताओं की स्क्रूटनी चुनाव आयोग ने किया था। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात मकसूद ये है सिर्फ कि जो फ्लोटिंग वोटर 2005 के बाद एनडीए के कोर वोटर कहे जाते थे, आमतौर पर वो महागठबंधन या आरजेडी के साथ नहीं जाते थे, जो बाहर के रहते थे और जो यहाँ कर वोट करते थे। इस बार उन वोटरों में बंटवारा है। उसमें एक नया विकल्प जन सुराज का है, जो बाहर के वोटर आए हैं और जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके के कंटेंट, उसमें बड़ा भूमिका उन बाहर से आए वोटरों का है जिसको आप फ्लोटिंग वोटर कर रहे हैं। उसमें कुछ यूथ भी हैं। उन वोटरों में जो एक मुश्त एनडीए के साथ जाता था मकसूद, इस विधानसभा चुनाव में वो वोटर बटे हुए हैं। कहीं जन सुराज के साथ हैं तो कहीं नौकरी और घर घर या फिर योजनाओं के जरिए कुछ तेजस्वी यादव के साथ भी हैं और कुछ वोटर एनडीए के साथ भी हैं। तो जो एक अधिकार था एनडीए का उन वोटरों पर, फ्लोटिंग वोटर जो आखिरी वक्त में हवा का रुख बदल देते थे, 2005 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 15 में तो नीतीश और लालू थे इसलिए उनका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, 2020 में देख लीजिए और अब 25 में, तो उन वोटर पर एकाधिकार एनडीए का खत्म हो गया है। उन फ्लोटिंग वोटरों में भी बंटवारा है, बिखराव है और वो बटे हुए हैं। टाइम मुझे मैनेज करना पड़ेगा ऋषिकेश, मैं रोक रहा हूँ आपको। अंशवत्स, नाउ 30 सेकंड आपके लिए, आखिर के 1 मिनट में मुझे वाइंड अप करना है। 30 सेकंड अंशवत्स। देखिए, सच्चाई क्या है कि ये बार बार कह रहे हैं कि हम जो है जनता के बीच में हार चुके हैं। अरे भाई, सच्चाई क्या है कि अगर आपको चुनाव से एन वक्त पहले 10,000 रुपया महिला को देना पड़ रहा है, ऐसा रिश्वत है। जो नीतीश कुमार जी मुफ्त की बिजली के खिलाफ थे, वो 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर देते ठीक चुनाव से पहले। हम इंडिया गठबंधन विद व्यवस्था जो पेंशन है उसको बढ़ाने की बात करते हैं, वही नीतीश कुमार जी भी बढ़ा देते हैं। तो हमारी सारी योजनाओं को आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जमीन पे आ चुके हैं, आपको जो है बाहर सब वोटरों को बुलाना पड़ रहा है। आपने कॉपीराइट ले रखा है उसका। नाउ अनामिका पासवान, 30 सेकेंड। अनम्यूट कर लीजिए अनामिका जी प्लीज, वैसे ही वक्त की कमी है। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। अब ठीक है, जल्दी बोलें प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। वक्त नहीं है लेकिन देखिए, जो लोग दिल्ली में किए थे ना, तो मैं बता दूं आपको कि चुनाव आयोग की तरफ से 12 राज्यों में एसआईआर अभी होना है। और जो लोग अपने अपने राज्य में चाहते हैं कि मैं वोटर रह जाऊं, तो उन लोगों ने बिहार में आकर अपना फॉर्म भरा और नाम डलवाया, या एक ही जगह वो नाम रहेंगे, क्योंकि अब पूरे देश में एसआईआर होना है। दूसरी बात, अगर ये महिलाओं के घूस देने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं एकदम इनकार करती हूँ। और यहाँ की, क्योंकि हम उनको 2 लाख रुपए लोन देने जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 30,000 रुपया सालाना देंगे। कमी है मेरे पास, बहुत माफी के साथ आपको रोकूंगा। और बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। बहुत शुक्रिया। आगे